हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो यूनिट नंबर 1 है वो पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। तो उसमें फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में आज की फॉर्म ऑफ पोएट्री है द इलेजी। तो आज के इस वीडियो में हम इलेजी को पढ़ने वाले हैं। इलेजी क्या है? एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, ये एक तरह की पोएम होती है और आपके सिलेबस में आपको एक इलेजी पढ़ना भी है। एक नहीं, 2 आपको पढ़ना है शायद। हाँ, ब्रेक भी आपको पढ़ना है, वो भी एक इलेजी है। उसके अलावा द इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, वो भी आपको पढ़ना है। फेमस इलेजी हैं वो दोनों। देखिए, आपको ये बता दूं कि इंग्लिश लिटरेचर का जो पूरा सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, आपका सिलेबस वही होगा। भले ही आपकी परीक्षा MCQ होती हो या लिखित होती हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पेपर का पैटर्न अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग हो सकता है, लेकिन जो सिलेबस का टॉपिक है वो अलग नहीं होगा। तो आपको वही सिलेबस पढ़ना है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यूनिट नंबर 1 का दूसरा वीडियो यानी कि द सोनेट आपको पढ़ना है। सोनेट भी एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, 14 लाइन की होती है सोनेट। उस पर वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज के इस वीडियो में हम एलेजी पढ़ेंगे। और फिर इसी तरह जितने भी फॉर्म ऑफ पोएट्री हैं उस पर लगातार इसी तरह वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर आपके बीए के हर सेमेस्टर की पूरे सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है। साथ ही साथ मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव्स टाइप वीडियोस अपलोड की जाती हैं। एलेजी का मतलब शोक गीत। शोक मतलब दुख होना। एक ऐसी कविता जिसमें पोएट जो होता है अपने दुख को, अपने शोक को व्यक्त करता है। किस तरह का शोक व्यक्त करता है? किसी की मृत्यु हो जाने पर, किसी बहुत करीबी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर। चलिए देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। द वर्ड एलेजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलेजिया विच मीन्स टू लैमेंट और टू सॉरोफुल। जो शब्द एलेजी है उसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिनेटेड मतलब उत्पत्ति हुई है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के शब्द एलेजिया से। किस शब्द से? एलेजिया से। एलेजिया किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसी शब्द से बना है हमारा एलेजी। और एलेजिया का मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू लैमेंट। एलेजिया का मतलब होता है लैमेंट। लैमेंट मतलब होता है शोक मनाना या दुखी होना। और टू सॉरोफुल, सॉरोफुल मतलब भी दुखी होना या उदास होना, गम मनाना। तो एलेजिया मतलब लैमेंट या फिर सॉरोफुल होता है दुख मनाना। तो इसी का मतलब होता है एलेजी, यानी एक ऐसी कविता जिसमें दुख व्यक्त किया जाता है। एन एलेजी द वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द लिरिक एक्सप्रेसिंग मेलानकोली इमोशन पर्टिकुलरली ऑन द डेथ ऑफ समबडी, ए फ्रेंड और ए ग्रेट पर्सन। अब इसको समझ लीजिए, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। एन एलेजी, एलेजी क्या है? एक शोक गीत है, एक ऐसी कविता जिसमें दुख मनाया जाता है। तो इस एलेजी शब्द का यूज़ कहाँ होता है? एन एलेजी द वर्ड, जो शब्द एलेजी है, इज़ यूज्ड फॉर, इसका यूज़ किया जाता है ए लिरिक एक्सप्रेसिंग मेलानकोली इमोशन। जो कवि है वो अपनी मेलानकोली मतलब होता है उदासी को, उदासी भरी भावनाओं को व्यक्त करता है ऑन द डेथ, मृत्यु पर, ऑफ समबडीज फ्रेंड, किसी अपने बहुत ही करीबी मित्र की मृत्यु पर, और एक ग्रेट पर्सन या फिर किसी महान व्यक्ति के मृत्यु पर। जो कवि होता है एक ऐसी कविता लिखता है जिसमें उस करीबी इंसान के दोस्त के मृत्यु पर वो बहुत उदास होता है, शोक मनाता है, उसी को कहा जाता है एलेजी। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए बहुत करीबी इंसान की और हम उस पर एक ऐसी कविता लिख दें जिसमें हम बहुत उदास हैं, हम बहुत रो रहे हैं, अपने दिल की हम भावनाओं को लिख दें कि उसके जाने के बाद हमें इस दुनिया में अच्छा नहीं लगता, हम अकेले हो गए, उसके साथ वो दिन कितने अच्छे थे। एक ऐसी कविता लिख दें जिसे पढ़कर रोना आ जाए। तो इस तरह की कविता यदि पोएट लिख देता है किसी खास दोस्त या महान व्यक्ति के मृत्यु पर, तो वो एलेजी होता है। उम्मीद करती हूँ अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ अब एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप लिख लेंगे। ये नोट्स आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्ज़ाम में आपकी हेल्प होगी इससे। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, इट इज़ ए शॉर्ट ऑफ ए मेमोरियल पोएम और एट लीस्ट ए पोएम ऑन समबडीज डेथ। हम अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए शॉर्ट ऑफ ए मेमोरियल पोएम, ये एक यादगार कविता होती है, और एट लीस्ट
ये एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी खास व्यक्ति के मृत्यु पर शोक मनाया जाता है, दुखी मनाया जाता है, गम हुआ जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो एलेजी का एग्जाम्पल। एग्जाम में एलेजी पूछेगा ना आपसे, तो आप एलेजी इस तरह से पूरा लिख के नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल डाल के 2 एलेजी लिख दीजिएगा और राइटर के नाम के साथ लिख दीजिएगा। देखिए टेनिसन की एक एलेजी आपको पढ़ना है अपने इसी सिलेबस में, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको बहुत अच्छे से पूरा समझा चुकी हूँ। तो ये भी एक एलेजी है, इसमें अपने किसी दोस्त की मृत्यु पर ही वो शोक मना रहे हैं। उसके अलावा थॉमस ग्रे की एलेजी आपको पढ़ना है, एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये एलेजी मैं पूरी पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, तो ये दोनों मैं पढ़ा चुकी हूँ और इसका तो मैंने रेफरेंस, कंटेंट, एक्सप्लेनेशन सब अपलोड कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एलेजी, यानी एलेजी कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो देखिए एलेजी 2 टाइप की होती है, एक पर्सनल एलेजी होती है, एक पेस्टोरल एलेजी होती है। तो पहले हम पर्सनल एलेजी को समझ लेते हैं। देखिए पर्सनल का मतलब ही क्या हो गया, व्यक्तिगत, यानी एक ऐसी एलेजी। देखो इन्हें पर्सनल एलेजी, जो पर्सनल एलेजी होती है उसमें द पोएट जो कवि है लैमेंट्स उदास होता है, द डेथ मृत्यु पर ऑफ सम क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, किसी अपने करीबी दोस्त की मृत्यु हो जाए तो कवि उदास हो जाता है, एक कविता लिख डालता है, तो वो उसमें अपने किसी खास दोस्त की मृत्यु पर बड़ा उदासी मना रहा है, गम मना रहा है, शोक मना रहा है। या किसी करीबी रिलेटिव्स की, रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु पर कवि उदास हो गया और लिख दे, उदासी भरी एक कविता लिख दे, तो वो एलेजी हो गई। तो जिसमें किसी खास दोस्त और किसी खास रिश्तेदार की मृत्यु पर शोक मनाया जाता है, तो उस तरह की एलेजी को पर्सनल एलेजी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ पेस्टोरल एलेजी, व्हाट डू यू मीन बाय पेस्टोरल एलेजी, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल एलेजी। हाँ पर्सनल एलेजी, सॉरी मैंने पेस्टोरल बोल दिया, पेस्टोरल तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से शॉर्ट में आपके ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा है पेस्टोरल एलेजी। पेस्टोरल मतलब होता है देहाती, एलेजी मतलब शोक गीत होता है। तो देखिए द होल इमेजरी ऑफ रूरल सीन इज ड्रॉ इन द पेस्टोरल एलेजी। द होल मतलब पूरी तरह से, इमेजरी ऑफ रूरल सीन इज ड्रॉ इन द पेस्टोरल एलेजी। पेस्टोरल एलेजी में जो देहाती एलेजी होती है उसमें रूरल सीन खींचा जाता है, पूरी तरह से देहाती चित्र खींचा जाता है पोएट के द्वारा। अब ये मत सोचिएगा कि पूरी सीनरी बना दी जाती है, सीनरी नहीं बनाई जाती, इस तरह की एलेजी लिखी जाती है कि पढ़कर ही लगता है कि वो देहाती एरिया की एलेजी लिखी गई है। द पोएट जो कवि है इज़ द शेफार्ड। इस तरह की जो एलेजी होती है उसमें जो लिखने वाला पोएट होता है, जो एलेजी को लिखा हुआ है, वो उसमें एक उस एलेजी के अंदर वो शेफार्ड होता है, यानी चरवाहा होता है। जो ये बकरियां चराने जाते हैं ना, भेड़ियां वगैरह, तो चरवाहा होता है जो गांव में जाकर क्या करता है, भेड़ियां चराता है। एंड मोर्स ऑन द डेथ ऑफ ए फॉलो शेफार्ड। तो जो पोएट होता है वो एक शेफार्ड होता है, चरवाहा होता है, और मोर्स ऑन द डेथ, मोर्स मतलब रोता है, उदास होता है, दुख होता है, गम मनाता है, ऑन द डेथ मृत्यु पर, ऑफ ए फॉलो शेफार्ड यानी अपने साथ रहने वाले चरवाहे की मृत्यु पर वो क्या होता है, रोता है, उदास होता है, गम मनाता है। यानी इस तरह की एलेजी में जो पोएट है वो चरवाहा होता है। और देखिए चरवाहे के साथ चरवाहे जाते होंगे भेड़िया बकरियां चराने, तो यदि उसके साथ रहने वाले चरवाहा की मृत्यु हो जाए तो पोएट उदास हो जाए और पूरी एलेजी लिख दे, तो वो पेस्टोरल एलेजी कहलाती है। तो आई होप आप एलेजी क्या है और टाइप ऑफ एलेजी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और उम्मीद करती हूँ अब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए या आपका पूरा लिखित परीक्षा हो, सब्जेक्टिव पेपर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपकी लगातार वीडियोस आती रहेंगी, साथ ही साथ मैं मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करूंगी। इसके अलावा आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में यदि आप कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, उन सभी के लिए भी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लास चैनल पे चल रही है, सिलेबस डिस्कस हो चुका है और यूनिट्स लगातार आ रही है, मॉडल पेपर की वीडियोस आ रही हैं, और साथ ही साथ आपका जो को करिकुलर पेपर होगा बीए सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का होगा,
उसका मैंने मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, तो चेक करके जल्दी से पढ़ लीजिए। जितने क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं वही सारे आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।